हाय, सलाम, नमस्ते एवरीबॉडी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे शब्द, बहुत सारे लफ्ज़ जो है वो गलत बोलते हैं। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ज़बान जो होती है वो एक बहुत ही कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ कम्युनिकेशन होती है। तो जब कोई चीज़ बहुत कॉमन होती है, कोई चीज़ बहुत आम होती है, तो उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन हम में से कुछ ढीठ होते हैं जो कि ज़बान में इंटरेस्ट रखते हैं, और जिस चीज़ में हम इंटरेस्ट रखते हैं ज़ाहिर सी बात है उसकी तफ़सील में जाते हैं, उसकी डिटेल में जाते हैं, उसकी बारीकियाँ जो है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। मुझसे यहाँ पर आप जितने भी लोग जुड़े हैं वो ज़बान के लिहाज से जुड़े हैं, ज़बान के लिए जुड़े हैं। तो इसलिए मुझे लगा इट वुड बी इंटरेस्टिंग कि हम थोड़ा सा कुछ डामाडोल यहाँ पे जो मामला हो रहा है उसको थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करें। और इसलिए मैंने वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लैंग्वेज से रिलेटेड शुरू की हुई हैं, यहाँ पर भी, अपने इंस्टाग्राम पर भी, अपने पॉडकास्ट पर भी, अपनी वर्कशॉप्स में भी। सो ऑल इन ऑल इट्स लैंग्वेज एंड लिरिसिज्म एंड लव एवरीवेयर। लेकिन मुझे लगा कि एक महफिल वर्जन ज़रूर यहाँ पर होना चाहिए। सो प्रॉबेबली आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई वुड बी एबल टू कम अप विद आइडियाज़ फॉर दिस महफिल सीरीज़। लेकिन आज हम महफिल आउटटेक्स करके एक चीज़ शुरू करने वाले हैं, और महफिल आउटटेक्स का जो एक कॉन्सेप्ट रहेगा वो बहुत सिंपल, बहुत सादा, मतलब बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी मैं इसको। वो यही रहेगा कि जब हम एक महफिल में जाते हैं, जब हम एक जो है शाम को एक्सपीरियंस करने जाते हैं, तो जब हम वहाँ पर शायरी के मुतालिक जाते हैं, उसके लिहाज से जाते हैं, उसके ताल्लुक़ से जाते हैं, तो सबसे बड़ी धरोहर जो हमारे पास होती है उस वक्त, उस शाम का पूरा मज़ा उठाने के लिए, वो होती है उस शाम में जो हमें मोती मानिंद जो शब्द मिलते हैं ना अपनी वोकैबलरी में ऐड करने के लिए, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और मुझे लगता है कि जो शायराना मिजाज के होंगे भी, उनके लिए भी ये एक मोती की तरह होगा दैट they keep collecting. I am a part of you, so I keep collecting these words. और मैं इस चीज़ को बहुत मानती हूँ कि शब्द से ज़्यादा हमारे पास जीवन में कुछ नहीं है। तो अगर हम इनके लिए थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ी और मशक्क़त करें तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उसमें एडिशन ही होगा, कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं होगा हमारी लाइफ से। तो आज के इस महफिल आउटटेक के एपिसोड 1 में जो शब्द हम लेकर आए हैं वो बहुत कॉमन शब्द है, मतलब बिल्कुल ही आम शब्द है, हम सब उसे यूज़ करते हैं। गानों में यूज़ होता है, शायरी में यूज़ होता है, ज़िंदगी में यूज़ होता है, और वो शब्द है जज्बात। अब एक बहुत कॉमन गलती जो होती है, जो कि बहुत आम इसलिए भी है क्योंकि हम शब्दों की हिस्ट्री को नहीं जानते हैं, उनकी एटमोलॉजी को नहीं जानते हैं। जानना ज़रूरी है और इसलिए ही शायद हम ये कर रहे हैं। बहुत सारे हम में से वो लोग जो कि शायरी में इंटरेस्टेड हैं और करना भी चाहते हैं, अपना कलाम कहना चाहते हैं, वी वांट टू क्राफ्ट पोएट्री, वो लोग बहुत दफ़ा इसका एक वेरिएशन यूज़ करते हैं जो कि है जज्बातों। अब ये समझना ज़रूरी है कि क्यों जज्बात ठीक है और जज्बातों गलत है। सो लेट्स डाइव अ लिटिल इनटू द meaning and the history and the etymology of the word, and it's very easy to understand। कोई ऐसी, मतलब ऐसे कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। बहुत छोटा शब्द है, बहुत आसान शब्द है, हमारे बहुत करीब शब्द है। जज्बात, जज्बात जो है वो ख़ुद में ही एक प्लूरल शब्द है। प्लूरल शब्द है का मतलब है कि वो एकाकी को या एक चीज़ को नहीं डिफ़ाइन करता है, वो बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। अब वो बहुत सारी चीज़ें कौन सी हैं? वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग, वो चीज़ जो हम महसूस करते हैं। तो जज्बात हो गया वो सारे इमोशंस, वो सारी फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर।
अब ये प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या हुआ भाई, ये जानना भी ज़रूरी है। जज्बात अगर प्लूरल है तो पहली बात तो जो जज्बातों है वो तो आउट ऑफ पिक्चर चला गया, क्योंकि जज्बात ही प्लूरल है तो प्लूरल का प्लूरल तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए विल स्टिक टू जज्बात। अब प्लूरल ये है तो सिंगुलर क्या है? जज्बात का सिंगुलर होता है जज्बा। जज्बा यानी पैशन, यानी वो आग जो हमारे अंदर जलती है कोई चीज़ मुकम्मल करने के लिए, कोई चीज़ अचीव करने के लिए, ठीक है। और जज्बा जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से शायरी में या ज़बान जो कॉमन पार्लेंस है उसमें यूज़ किया जाता है। जज्बा जो होता है वो इमोशंस भी होते हैं, वो फीलिंग भी होती है, वो पैशन भी होता है, वो जुनून भी होता है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, तो जज्बा हो गया सिंगुलर, जज्बात हो गया प्लूरल। अब जज्बा जो है वो भी एक शब्द से बनता है। वो कौन सा शब्द है? वो है जज्ब। जज्ब का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी और चीज़ में अब्जॉर्ब हो जाती है, कोई और चीज़ उसे सोख लेती है, वो उसमें तर हो जाती है, राइट। तो जज्ब जो है हम कॉमनली सुनते होंगे कि खाने में बहुत यूज़ होता है कि अगर आप इस सब्ज़ी में या इस गोश्त में जो है स्वाद को, जायके को बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि मसाले डालिए, इसमें खूब सीट दीजिए आपकी, क्या नाम है उसका, लाल मिर्च, खूब सीट दीजिए नमक, खूब सीट दीजिए मसाले। और जब वो मसाले आप उसमें डालेंगे और उसे स्लो कुक होने देंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मसाले उस गोश्त में या उस सब्ज़ी में जज्ब हो जाएंगे, यानी कि वो उसके एलिमेंटरी फिज़िकल कंडीशन में अब्जॉर्ब हो जाएंगे। और कितना, मैंने जब सोचा था इस शब्द के बारे में, आई कुड फील समथिंग गेटिंग अब्जॉर्ब्ड इन मी। और मुझे ये उम्मीद है कि आप जब ये सुन रहे हो, आई डोंट वॉन्ट यू टू वॉच एनी थिंग, आई वॉन्ट यू टू लिसन द ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, राइट। लिसन टू हाउ वर्ड्स आर मेड, किस तरीके से शब्द जो है वो बनते हैं, उनकी बनावट में कितना मीनिंग होता है। लैंग्वेज जो हमारे जीवन को मीनिंग देती है वो कितनी मेटिकुलसली कंस्ट्रक्ट की हुई है, जिसने भी बनाई है, मतलब मैं तो कूडोज कहती हूँ उसको कि जिसने ये ज़बान बनाई है। हिंदी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, सारी ज़बानें जिसने भी बनाई हैं, हैट्स ऑफ टू यू। तो जज्ब जो है वो हमारे अंदर, हम अपनी बात करते हैं, हमारे अंदर वो चीज़ जो धीरे 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 करके रिसती जाती है। और वो एलिमेंट्री चीज़ क्या होती है जो हम सब में होती है? वो हमारे जज्बात होते हैं, वो हमारे इमोशंस होते हैं। प्यार, मोहब्बत, फ़रेब, नफ़रत, जलन, ईर्ष्या, खूबसूरती, क्रोध, ये जो सारे रस हैं ना नाट्य शास्त्र के, ये रस जो हैं यही जज्बात है। ये रस जो है यही हमारे अंदर का जज्बा है। जज्बा अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, और यही चीज़ें हमारे अंदर पैदाइश से जज्ब धीरे 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 होती रहती हैं। और इमोशंस का, जज्बात का हमारे अंदर, हमारी स्वभाव में, हमारे पर्सनैलिटी में, इन सब चीज़ों में जज्ब होना ही ज़िंदगी है। So I hope this was helpful, and I will keep coming up with newer and easier words that we on a daily basis use. और क्योंकि हम उन्हें इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम उन्हें थोड़ी सी इज्जत बख्श दें, इतना तो हम कर सकते हैं ना। So I will see you in the next episode of Mehfil Outtakes. Until then, आप मुझसे और बातें करने के लिए इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। आप जी जी जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर मेरे पॉडकास्ट के BTS का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर मुझसे एक बार महीने में मुलाकात करना चाहते हैं पर्सनल, या फिर आप बहुत सारी और कहानियाँ, किस्से, शायरी, नज़में, गज़लें जो हैं मैं आपको भेजती हूँ, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे काम का एक मेंबर बनना चाहते हैं, तो मैं नीचे अपना पेट्रियन अकाउंट दे दूँगी। मैंने उसमें 3 मेंबरशिप्स बहुत नज़ाकत से डिफ़ाइन की हुई हैं, और वहाँ पर मैं आपको अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें देती हूँ। हर मेंबरशिप में अलग अलग चीज़ें हैं, तो आप वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। पेट्रियन
पर मेरे मेंबर ज़रूर बनिएगा, ताकि आप मुझसे, मेरे काम से, शायरी से, ज़बान से जुड़े रहें। और आप मेरा पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं जिसका नाम है सुखन। सब कुछ आपको, मतलब जो मैं बोलती हूँ ना कि मेरी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो असल ख़जाना है, तो वो जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं हर महीने एक किताब यहाँ पर ज़रूर लेकर आती हूँ, और आई एम प्लानिंग टू ऑल्सो इंक्लूड दैट इन टू माई पेट्रन अकाउंट्स। तो वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, और उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूँगी, जो जो किताब मैं इस महीने पढ़ रही हूँ आप सबके साथ। सो प्लीज़ फाइंड दैट बिलो। और मैं आपसे मुलाकात करूँगी अगली बार। तब तक जज़्ब होने दीजिए। शुक्रिया।